वेलकम बैक। आज हम लोग HTML का लेक्चर 3 देखेंगे, जिसमें कि हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में हेडिंग टैग, BR टैग, पैराग्राफ टैग, प्री टैग और कुछ फॉर्मेटिंग, बोल्ड, डिटेलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीजें देखी थी। आज हम लोग समझेंगे लिस्ट इन HTML। तो दो तरह की लिस्ट होती है आपकी, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसका कोई ऑर्डर ना हो। एक ऐसी लिस्ट जिसका कोई ऑर्डर ना हो, वो आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट कहलाती है। ठीक है। तो जैसे कि आप बुलेट्स वगैरह लगाते हैं तो उसमें कोई ऑर्डर का मैटर नहीं होता है ना। ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई बुलेट लगाई और ऊपर नीचे कर दी तो आप पहचान सकते हो कि कौन सा पहले कौन सा बाद में है ना। तो वो सेम टाइप की दिखेगी, तो आप उसमें ऑर्डर का पता नहीं लगा सकते, है ना। जबकि ऑर्डर लिस्ट कैसी होती है, जैसे आपका 1 2 3 4 5 है ना। अगर आपने 4 8 6 इस तरीके से कुछ लिख दिया तो आपको पता चल रहा है ना कि ऑर्डर क्या हो रहा है। या 5 4 3 2 1 है ना, तो उसमें आपको ऑर्डर पता चल रहा है। या ABCD इस तरीके से, तो वो आपकी ऑर्डर लिस्ट की कैटेगरी में आती है। अब यहाँ पर देखिए, हम एक्सरसाइज 1 देखने जा रहे हैं ऑर्डर लिस्ट की। यानी कि हमें क्या करना है कि इनपुट डिवाइसेस लिखना है और हमें 1 2 3 एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो चलिए उसका हम लोग लाइव एग्जाम्पल देखते हैं। हम अपना सबलाइन टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेते हैं। आप कोई भी एडिटर ले सकते हैं। नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं लिस्ट की, Ctrl+S, और फाइल का नाम दे देते हैं lists.html। ठीक है। अब आप जैसे ही H लिखेंगे तो ये आपका HTML लिख के आ जाएगा, और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपका इतना टेक्स्ट ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आपका डॉक टाइप का मतलब क्या होता है, कि आप HTML5 पर वर्क कर रहे हैं। अगर आप इसको नहीं लिखते हैं तो नॉर्मल HTML से स्टार्ट करेंगे तो वो आपका नॉर्मल HTML कहलाएगा, है ना। HTML का पेज कहलाएगा। ये आपका HTML5 से, है ना, कुछ जो टैग ऐड करे गए हैं वो आपका HTML5 में वर्क करते हैं, जिसको कि हम लोग आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। टाइटल हम लोग दे देते हैं लिस्ट्स इन HTML। ठीक है। अब हमें लिखना क्या था, इनपुट डिवाइस। तो हमने सिंपल सा इनपुट डिवाइसेस लिख दिया। ठीक है। अब हमें यहाँ पर लिस्ट क्रिएट करनी है। कैसी, ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए हम लोग OL टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, OL टैग का। और इसमें हमें लिस्ट बनानी है तो हम लोग LI टैग का यूज़ करेंगे। ठीक है। फिर हमें लिखना था माउस, इसी को कॉपी कर लेते हैं। 3 आइटम लिखने थे तो हमने 2 बार पेस्ट कर लिया, और यहाँ पर आइटम का नाम चेंज कर देते हैं, माउस, कीबोर्ड, और जॉयस्टिक। ठीक है। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक। तो कीबोर्ड पहले लिखा है, माउस बाद में लिखा है ना। आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसको ऊपर कर लीजिए, कीबोर्ड को कट कर लीजिए यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए। ठीक है। फाइल को सेव कर लीजिए और रन करा लीजिए, ओपन इन ब्राउज़र। तो देखिए टाइटल आ गया लिस्ट इन HTML। और देखिए यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस लिख के आ गया, और 1 2 3, 1 कीबोर्ड, 2 माउस, 3 जॉयस्टिक, है ना। अगर आप पेज का कलर बदलना चाहते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि बॉडी में BG कलर कर दीजिए, BG कलर, है ना। ये इसका एट्रीब्यूट हो गया। और कलर आप जो भी देना चाहें, LIGHT, येलो, YELLOW, है ना। स्पेस नहीं रहेगी लाइट और येलो के बीच में। अब आप इसको रिफ्रेश कर लीजिए तो देखिए हल्का येलो दिख रहा है। और कोई कलर करना चाहें तो और कोई कलर कर लीजिए, लाइट ग्रीन कर लीजिए। Ctrl+S कर लीजिए। ठीक है। तो ये आपका लाइट ग्रीन हो जाएगा।
अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। तो देखिए एक्सरसाइज 2 में क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 1 में हमने देखा स्टार्टिंग वैल्यू कहाँ से हो रही थी 1 से, लेकिन हम एक्सरसाइज 2 में क्या करना चाह रहे हैं, जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो 4 से स्टार्ट हो, ना कि 1 से। उस केस में हम लोग क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं। हमें देखिए सिंपल सा यहाँ पर काम क्या करना पड़ेगा, OL इसमें एक एट्रीब्यूट देना पड़ेगा स्टार्ट, और स्टार्ट की वैल्यू में कहाँ से करनी होगी 4 से, तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। कंट्रोल S कर लीजिए और इसको रिफ्रेश कर लीजिए। तो देखिए स्टार्टिंग वैल्यू आपकी कहाँ से आ गई 4 से, 4 5 6। पिंक कर लीजिए, मान लीजिए कलर PINK पिंक। कंट्रोल S कर लीजिए, F5 कर लीजिए, है ना। तो देखिए अच्छा लाइट ब्लू कर लेते हैं। ये ठीक लग रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कह रही है वो कह रही है कि हमें ऑर्डर लिस्ट बनानी है, लेकिन अब की बार न्यूमेरिक वैल्यू नहीं देनी है। अब हमें अल्फ़ाबेट देने हैं लेकिन अपर केस में। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए उस केस में हमें सिंपल सा काम ये करना है कि हमें ऑर्डर लिस्ट तो बनानी है लेकिन उसका टाइप बदल देना है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल सा एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे टाइप, ठीक है, और कैपिटल A लिख दीजिए। कंट्रोल S कर लीजिए और उसको रन करा लीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए। तो देखिए ABC आ गया, है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। अब इसमें आपको क्या करना है, अल्फ़ाबेट तो लाने हैं लेकिन लोअर केस में। एक्सरसाइज 4 है आपकी, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप सिंपल सा काम ये करेंगे, यहाँ पर आपने कैपिटल A लिखा था, आप स्मॉल a कर देंगे यहाँ पर, है ना। तो देखिए बहुत आसान है। और अब आप रिफ्रेश कर लीजिए तो देखिए स्मॉल ABCD आने लगी, है ना। अच्छा अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपसे कह रही है एक्सरसाइज 5 कि अब आपको रोमन नंबर लिखने हैं लेकिन कैपिटल में। अच्छा अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ टाइप में कैपिटल I लिख देना है, ठीक है, और सेव कर लेना है। अब आप इसको रन करा के देखेंगे, रिफ्रेश कर लीजिए तो देखिए रोमन नंबर में आने लगा 1 2 3। अब बढ़ते अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या कह रही है, एक्सरसाइज 6 रोमन नंबर में तो करना है आपको लेकिन स्मॉल रोमन नंबर में, ठीक है। उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप कैपिटल I की जगह स्मॉल I लिख देंगे, ठीक है, और इसको सेव कर लेंगे। अब आप इसको रन करा लीजिए तो देखिए स्मॉल में आने लगा रोमन नंबर, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। अब देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट बनानी है। एक्सरसाइज 7 जो आपसे कह रहा है वहाँ पर आपको नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट बनानी है। अब अभी तक आप सिंपल ऑर्डर लिस्ट बना रहे थे, ठीक है, लेकिन अब आपको नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट बनानी है। जैसे इनपुट डिवाइसेस में आपको अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करना है ना, और जो उसके आइटम्स हैं उसमें आपको नंबर का यूज़ करना है। नेस्टेड का मतलब होता है लिस्ट के अंदर लिस्ट, है ना। तो देखिए इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइस एक लिस्ट हो गई और उसके अंदर हमने एक लिस्ट बना दी। इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड माउस माइक हो गया और आउटपुट डिवाइसेस में आपका प्रिंटर मॉनिटर स्पीकर हो गया, है ना। इस तरह की लिस्ट आपकी नेस्टेड लिस्ट कहलाती है। और यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट यूज़ करा गया तो इसलिए इसका नाम पड़ गया नेस्टेड ऑर्डर्ड लिस्ट। अब आपको इसको बनाना है, तब आप क्या करेंगे, तो आपको सिंपल सा काम ये करना होगा कि देखिए आपको यहाँ पर टाइप देना होगा A, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, अगर आपने इस तरीके से अगर इसको रन करा दिया तो ये तो कीबोर्ड माउस को ABC करने लगेगा। चलो इसको रन करा के दिखा देते हैं, आपको पहले भी दिखा चुके हैं।
फिर आपको दिखा देते हैं। अगर आपने इस तरीके से कर दिया तो ये तो इसको ABCD कर देगा, हमें इसको तो करना नहीं है, हमें तो अपने इनपुट डिवाइसेस को ही A बनाना है ना। तो हमें क्या करना होगा, हम यहाँ से इनपुट डिवाइसेस को उठाएंगे, कट कर लेंगे और हम लोग इसको LI टैग के अंदर पेस्ट कर देंगे, ठीक है, इनपुट डिवाइसेस को। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से OL स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर OL को बंद कर देंगे। फिर यहाँ पर इसको कॉपी कर लाइए, Ctrl+C और यहाँ पर कर लिया आपने Ctrl+V और यहाँ पर चेंज कर दीजिए आउटपुट डिवाइस, OUTPUT आउटपुट डिवाइस, ठीक है। और यहाँ से इसको कॉपी कर लाइए, कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर चेंज कर दीजिए आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर, मॉनिटर और हो गया आपका स्पीकर। देखिए ये OL टाइप आपने A लिखा और यहाँ पर आपने उसको लिस्ट बना दी इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, और उसके अंदर एक और OL स्टार्ट कर दिया। देखिए अब आपको क्लियर लग रहा होगा, है ना, ये OL स्टार्ट हो गई। फिर ये लिस्ट है, इसके अंदर एक और OL स्टार्ट हो गया है, तो इस तरीके से आप नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब इसको सेव कर लीजिए और रन करा लीजिए, F5 कर लीजिए। तो देखिए A और B इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गई आपकी, है ना, ये आपकी आउटर लिस्ट हो गई। और इनर लिस्ट में क्या हो गया, कीबोर्ड माउस जॉयस्टिक इनपुट डिवाइसेस में आ गया और आउटपुट डिवाइसेस में आ गया प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, ठीक है। तो समझ लीजिए, देखिए कोड में क्या करना है, कोड में आपने बाहर वाले का टाइप ABCD कर दिया, ठीक है, और अंदर वाला आपको 1 2 3 लिखना था, इसलिए आपको यहाँ पर टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं थी, आपने सिंपल सा कीबोर्ड माउस और जॉयस्टिक कर दिया, ठीक है, इनपुट डिवाइसेस में। और आउटपुट डिवाइसेस में आपने प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर लिख दिया लिस्ट में और OL लिख दिया, है ना। तो ये कहलाती है आपकी नेस्टेड लिस्ट। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। अब देखिए, अब इसमें आपको क्या करना है, अब आपको उसमें नेस्टेड के अंदर नेस्टेड, फिर उसके अंदर नेस्टेड बनाना है ना, इस तरीके से आपको बनाना है। और हो सकता था इसके अंदर भी एक और नेस्टेड हो सकती थी, है ना। तो इस तरह से अगर आपको लिस्ट बनानी तब आप क्या करेंगे, आई थिंक समझ तो गए होंगे आप, है ना, कि क्या करना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। हम यहाँ से इसको पूरे को क्लियर कर देते हैं, फिर से फ्रेश बनाते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले हमें OL लिखना है, ऑर्डर लिस्ट बनानी है ना। तो ये तो हमारी आउटर हो गई और इसमें हमें लिस्ट बनानी है, LI टैग का यूज़ करेंगे, है ना, और ये हो जाएगा हमारा होम, ठीक है। और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे कैपिटल A, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका A होम टैब आ जाएगा और B इंसर्ट टैब लिख लीजिए अभी से ही। इसी को कॉपी कर लाइए और यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए। यहाँ पर हम लोग इसको होम टैब कर लेते हैं और इसको हम लोग इंसर्ट टैब कर लेते हैं।
अब रन करा लीजिए। तो देखिए होम टैब और इंसर्ट टैब। अब आपको क्या करना है, होम टैब के अंदर आपको दो लिस्ट बनानी है। एक हो जाएगा आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप और दूसरा हो जाएगा आपका फॉन्ट ग्रुप। तो यानी कि ओएल के अंदर आपको एक और ओएल बनानी है। तो यानी कि यहाँ पर आपका एक और ओएल आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी आपकी, कॉपी कर लीजिए इसको। ए और बी दो ही लाने हैं आपको, है ना। और ओएल का टाइप यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्मॉल ए, है ना। और यहाँ पर आ जाएगा आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप। ठीक है। और दूसरा आ जाएगा आपका फॉन्ट ग्रुप। ठीक है। अब इसको रन करा के देख लीजिए। तो देखिए होम टैब के अंदर आपके क्लिपबोर्ड ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप हो गए, है ना। देखिए होम टैब के अंदर आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप हो गया। अब चाहे तो इसको पहले कंप्लीट कर लीजिए, चाहे ए वाला पूरा पार्ट कंप्लीट कर लीजिए। तो हम चलिए ए वाला ही पार्ट पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर फिर एक लिस्ट बननी है ना, लेकिन अब की बार रोमन नंबर का यूज़ करना है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग टारगेट करेंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप को। तो ये हुआ आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप। अब इसमें एक और ओएल बना लीजिए। ठीक है। अच्छा, और इसमें टाइप दे दीजिए अब की बार रोमन वाला, स्मॉल में, है ना। फिर यहाँ पर एल आई टैग का यूज़ कर लीजिए। और पहला हो जाएगा आपका कट, कॉपी पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर। इसको बना लीजिए कॉपी, ये हो जाएगा आपका पेस्ट, और ये हो जाएगा आपका फॉर्मेट प्रिंटर। ठीक है। अब इसको रन करा के देख लीजिए। तो देखिए मेजर लिस्ट बन गई आपकी होम टैब और इंसर्ट टैब। ठीक है। और उसके अंदर सब लिस्ट बन गई आपकी क्लिपबोर्ड ग्रुप, और उसके अंदर सब लिस्ट बन गई कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर, जैसा कि आपसे एक्सरसाइज में पूछ रहा था, है ना। तो आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया क्लिपबोर्ड ग्रुप का। अब फॉन्ट ग्रुप के लिए भी बना लीजिए। अब टारगेट करते हैं हम लोग फॉन्ट ग्रुप को। इसमें भी आपका ओएल आ जाएगा। ठीक है। और टाइप यहाँ पर भी रोमन नंबर ही रहेगा, एल आई टैग आ जाएगा, है ना। अब इसको कॉपी कर लीजिए, बोल्ड के लिए, इटैलिक के लिए और अंडरलाइन के लिए। यहाँ पर लिख लीजिए बोल्ड, यहाँ पर लिख लीजिए इटैलिक, और यहाँ पर कर लीजिए अंडरलाइन। ठीक है। आप इसको सेव कर लीजिए और वहाँ पर जाके रिफ्रेश कर लीजिए। तो देखिए ए पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। यही तो कह रहा था आपसे, ए में आपका होम टैब था और उसके अंदर एक सब लिस्ट बन रही थी क्लिपबोर्ड और फॉन्ट ग्रुप की, और उस क्लिपबोर्ड में भी आपकी सब लिस्ट बन रही थी कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर की, है ना। और फॉन्ट ग्रुप में सब लिस्ट बन रही थी आपकी बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन की। इतना पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी आपका बी पार्ट बचा है। अब चलिए बी पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। अब टारगेट करेंगे हम लोग
इंसर्ट टैब को। अब यहाँ पर भी हम लोग एक ऑर्डर लिस्ट बना लेंगे जिसका टाइप हो जाएगा स्मॉल ABCD। ठीक है, LI टैग यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं पेजेस ग्रुप। ठीक है, अब इसको रन करा के देख लेते हैं। Ctrl+S करा तो देखिए आपका पेजेस ग्रुप सब लिस्ट के फॉर्म में आ गया है ना। अब पेजेस ग्रुप के अंदर आपको लिस्ट बनानी है ना। देखिए पेजेस ग्रुप के अंदर आपको एक लिस्ट बनानी है, तो अब टारगेट करेंगे हम लोग पेजेस ग्रुप को, तो यानी कि इसके अंदर भी आपका एक ऑर्डर लिस्ट बनेगी। फिर यहाँ पर OL यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और टाइप यहाँ पर रोमन हो जाएगा, स्मॉल वाला। ठीक है, LI टैग यूज़ कर लीजिए, कॉपी पेस्ट कर लीजिए 2 बार और, है ना। पहला हो जाएगा आपका कवर पेज, दूसरा हो जाएगा आपका ब्लैंक पेज, और तीसरा हो जाएगा आपका पेज ब्रेक। ठीक है, अब आपकी लिस्ट बनके तैयार हो गई। Ctrl+S कर लीजिए और इसको रन करा लीजिए। तो देखिए इस तरीके से आपकी नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट आपकी कंप्लीट हो जाती है ना। तो देखिए बहुत आसान था, कुछ खास नहीं करना था, बस केवल थोड़ा समझने वाली बात थी कहाँ पर हमें ऑर्डर के अंदर ऑर्डर लिखना होगा, है ना। तो सबसे पहले आप मेजर लिस्ट को टारगेट करिए, फिर उसके अंदर सब लिस्ट को टारगेट करते रहिए, और इस तरीके से आपका नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट बन के तैयार हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, जो कि हमारी अनऑर्डर लिस्ट पर बेस्ड है। अब हमें ऑर्डर लिस्ट नहीं बल्कि अनऑर्डर लिस्ट बनानी, तब क्या करेंगे, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। ये वाली लिस्ट बने रहने देते हैं, अपनी एक अलग लिस्ट बना लेते हैं अनऑर्डर के लिए। ठीक है, जैसा कि आपने ऑर्डर लिस्ट के लिए OL यूज़ करा था, अनऑर्डर लिस्ट के लिए आप UL का यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी आप लिस्ट टैग का यूज़ करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा आपका कीबोर्ड, यहाँ हो जाएगा आपका माउस, और यहाँ पर आ जाएगा आपका माइक। कुछ भी लिख लीजिए, है ना। क्या लिखना था आपको, जॉयस्टिक लिखना था, जॉयस्टिक लिख लीजिए। ठीक है, इसको सेव कर लीजिए, रन करा लीजिए। तो देखिए अब आपका ये अनऑर्डर लिस्ट बन गई, है ना। आप चाहें तो इसको यहाँ पर इसके लिए हेडिंग भी दे सकते हैं, इनपुट डिवाइसेस। रिफ्रेश कर लीजिए, है ना। तो ये आपका बन जाएगा अनऑर्डर लिस्ट। अब बढ़ते अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। तो देखिए जो आपने अनऑर्डर लिस्ट की एक्सरसाइज 1 देखी, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आप कुछ भी टाइप नहीं देते हैं अनऑर्डर लिस्ट में, तो वो बुलेट के रूप में आता है या फिर डिस्क के रूप में आता है, या फिर हम इसको कह सकते हैं फिल्ड सर्किल के रूप में आता है। ठीक है, अगर हम कुछ हॉलो सर्किल या अनफिल्ड सर्किल चाहते हैं, ठीक है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, हमें सिंपल सा यहाँ पर UL का टाइप दे देना होगा सर्किल, CIRCLE, सर्किल दे दीजिएगा। तो आपका
अनफिल्ड सर्किल बन के आएगा। ठीक है, देखिए ये हो गया। अच्छा, वहीं पे आप चाहते हैं कि स्क्वायर बन के आए, तो टाइप में आप स्क्वायर लिख दीजिएगा। अब इसको रिफ्रेश कर लीजिए, तो देखिए ये आपका स्क्वायर बन के आ गया। तो इस तरीके से आप अनऑर्डर लिस्ट में टाइप के थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, है ना। अब ये आपकी एक्सरसाइज आ रही है जिसमें आपको नेस्टेड लिस्ट तो बनानी है, लेकिन इसमें आपको ऑर्डर्ड और अनऑर्डर लिस्ट दोनों का यूज़ करना है। तो देखिए नेस्टेड तो आप समझ ही गए हैं, है ना, और आप ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट भी समझ गए हैं। बस आपको केवल अब ध्यान रखना है कि पहली जो आपकी मेजर लिस्ट है, ठीक है, वो आपकी ऑर्डर्ड है, और जो सब लिस्ट है वो आपकी अनऑर्डर्ड है ना। इसका उल्टा भी हो सकता था, मेजर हो सकता था कि अनऑर्डर्ड होती और उसके अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई जाती, है ना, या उसके अंदर भी बन सकती थी, है ना, नेस्टेड के अंदर नेस्टेड, उसके अंदर नेस्ट। तो पहले तो आप वीडियो को पॉज करिए और आप इसको खुद से ट्राई करिए, ठीक है। फिर आपको कोई अगर प्रॉब्लम आती है तब आप इसको वीडियो को आगे देखिए, और किस किस को क्या प्रॉब्लम आ रही है वो हमें लिख के बताइएगा, और जिसने बिना प्रॉब्लम के इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमारा OL के अंदर UL चलना है, ठीक है, तो LI टैग तो चलेगा ही चलेगा, है ना, दो बनने हैं तो हमने 2 LI इसके लिए कर लिए। और ABCD रहनी कैपिटल में, तो यहाँ पे OL का टाइप हम लोग कर लेते हैं कैपिटल A, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस हो जाएगा यहाँ पर। और ये आपका आउटपुट डिवाइसेस हो जाएगा। ठीक है, इसको रन करा के देख लीजिए। तो देखिए A इनपुट डिवाइसेस हो गई और B आपकी आउटपुट डिवाइसेस हो गई। अब इसके अंदर आपको सब लिस्ट बनानी है ना। तो पहले इनपुट डिवाइसेस को टारगेट कर लीजिए, अनऑर्डर लिस्ट बनानी है आपको, ठीक है। और देखिए अनऑर्डर लिस्ट में भी आपको सिंपल वाली लिस्ट बनानी है ना, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से आपको क्या करना है, इसको कॉपी कर लाइए और यहाँ पे जाके पेस्ट कर लीजिए। सेव करके रन करा के देख लीजिए। है ना। अब देखिए कमेंट करने के लिए आप क्या करते हैं, HTML में कमेंट के लिए क्या टैग यूज़ करते हैं आप, लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट का यूज़ करिए, एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज़ करिए और 2 बार हाइफन कर लीजिए, और जहाँ तक आप इसको कमेंट में रखना चाहते हैं वहाँ तक इसको ले जाइए। ठीक है, और हाइफन हाइफन और राइट ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब इसको सेव कर लीजिए, रन करा लीजिए। देखिए यहाँ पर अनफिल्ड सर्किल आ रहा है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर UL का टाइप डिस्क कर लीजिए, DISC, ठीक है। अब आप इसको रन कराइए तो देखिए कुछ इस तरीके से आने लगेगा, है ना। अच्छा, अब आपको आउटपुट डिवाइसेस में क्या करना है, आउटपुट डिवाइस में आपको नॉर्मल रखना है ना। तो आप सिंपल क्या काम करेंगे, आप इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे जाके पेस्ट कर लीजिए।
और यहाँ से डिस्क हटा दीजिए। आप चाहें तो सर्किल भी लिख सकते हैं। अब इसको रन करा लीजिए, तो देखिए है ना, नेस्टेड लिस्ट हो गई, लेकिन ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट हो गई। आई थिंक आपको लिस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। कैसे आप नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करते हैं, है ना, कैसे आप सिंपल ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं, कैसे आप अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं, कैसे आप नेस्टेड ऑर्डर्ड और अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लिस्ट के कुछ और टाइप देखेंगे। आई थिंक आपको लिस्ट बनाना आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।